पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो जिजिन थी वो वांग को एक जगह पर लेकर जा रही थी। यहाँ पर आने के बाद कुछ अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जिनको अगर पास कर लिया जाए तो सामने एक दरवाजा होता है, उसके अंदर जाने का मौका मिलेगा। दरवाजे के अंदर काफी कमाल की चीजें हैं, लेकिन उस टेस्ट को अकेले जिजिन नहीं पास कर पा रही थी तो उसने वांग की हेल्प ली थी। तो इस वजह से वांग उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वांग को पता चलता है कि जिजिन ने तो कुछ और ही प्लान बना के रखा हुआ है ताकि वो वांग की जान ले सके। पर वांग को ऐसा कुछ करना उसके बस की बात ही नहीं थी। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसको ट्रैप कर लेता है, जिस वजह से जिजिन उसके कंट्रोल में आ चुकी थी और अब वहां पर वांग ने सारे के सारे टेस्ट को पास करके उस दरवाजे के अंदर एंट्री भी हासिल कर ली थी, जहां पर उसको काफी सारी कमाल की चीजें भी नजर आती हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम 13 और हुपाओ को देखते हैं। वो लोग अपना कमरे के अंदर बैठे हुए थे और वो काफी परेशान लग रहे थे। वो कह रहे होते कि अभी तक के हमारे मास्टर तो आए नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर ना सिपाहियों की तादाद बढ़ते जा रही। मुझे तो लग रहा है कि ये लोग कोई सीक्रेट प्लान बना के रखे हुए ताकि वो हमारे ऊपर अटैक कर सके। अगर उन्होंने अटैक किया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। हुपाओ 13 से कहते हैं कि हमें हमारे कैंप वापस चलना चाहिए, यही एक रास्ता है हमें अपने आप को बचाने का। लेकिन 13 कहता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। मास्टर ने क्या कहा है कि हमें यहीं पे रुकना है, वो जरूर हमें यहाँ पर लेने के लिए आएंगे। तो ये सुनकर हुपाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुझे यहाँ पर मौत के मुंह में रुकना है ना तो रुक जा, मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ ट्राइब के अंदर वापस। तो इसलिए हुपाओ जो होता है वो तो वहाँ कैंप को छोड़कर जा चुका था। लेकिन जैसे वो वहां से जा रहा था वहां पर डेप्यूटी कमांडर सीमा आ जाता है और उसने अपनी पावर का यूज करते हुए हुपाओ को पकड़ लिया था। वो उसको कहने लग जाता है कि तुमने रूल तो पढ़े, लेकिन ये रूल भूल गए क्या कि अगर कोई भी हमारे इस कैंप से बचकर भागने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है। तो हुपाओ कहने लग जाता है कि मैं यहाँ कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं तो बस जा रहा हूँ उसी अपने ट्राइब के अंदर और वहां से कुछ टाइम के अंदर रिटर्न आ जाऊंगा जब मेरे मास्टर आ जाएंगे। तो इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे क्यों मारोगे। लेकिन सीमा को तो पहले से इनके ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ था तो वो मौका नहीं जाने देता। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए हुपाओ को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एंट्री मार चुका था 13। वो अपनी पावर का यूज करके हुपाओ को बचाते हुए उस सीमा से भिड़ चुका था, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाता और तुरंत ही उस सीमा ने उसको भी वहां पर ट्रैप कर लिया था। दोनों के दोनों यहाँ पर बंदी बन चुके थे। वो यहाँ पर उन दोनों से कहने लग जाता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर रुकने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो अब रूल के हिसाब से जो अपने सीनियर की बात नहीं मानता है उसको भी मारा जाता है। मेरे पास दो वजह है तुम दोनों को मारने की। तो ये सुनकर 13 यहाँ पर सीमा से कहने लग जाता है कि तू बचेगा नहीं, मेरे मास्टर जब यहाँ पर आएंगे ना वो तेरा गेम बजा देंगे अगर हमें कुछ भी हुआ तो सीमा कहना जाता है कि ये बड़ा वफादार कुत्ता है तो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेरा मास्टर यहाँ पर वापस आने वाला नहीं है, वो कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आएगा। वो अपनी पावर का यूज करते हुए वांग ने जो अपना टेंट बना कर रखा था उसमें आग लगा देता है। टेंट वगैरह सबको उसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो ये सुनकर 13 के दिमाग में आग लग जाती है। वो कहने लग जाता है कि तू यहाँ पर मुझे मार सकता है, लेकिन मेरे सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती नहीं कर सकता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मरेगा यहाँ। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए सीमा के ऊपर एक भयंकर पंच अटैक देकर मार देता है, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं होता। सीमा उसके सामने जाहिर से बात ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है तो वो आराम से उसके अटैक को रोक कर उसको पकड़ चुका था। 13 की हालत पूरी तरह से खराब, वो खून की उल्टियां कर रहा था, पर वो उसको मार पाता कि तभी वहां पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि यहाँ का नया कमांडर है। अब ये नया कमांडर कैसे बन गया, क्या वांग को उसकी पोजीशन से बाहर निकाल दिया गया, ये तो हमें थोड़े टाइम के अंदर पता चलेगा। तो वहीं वांग जो था वो अभी भी यहाँ उस शराब को जो पिया था वो बेहोश ही था और बेहोश हुए हुए उसको 6 महीने गुजर जाते हैं। वो 6 महीने से रिटर्न अपने कैंप में गया ही नहीं था। वो कहते हैं कि यार कैसी शराब थी, इतना लंबा सो गया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन जब वो यहाँ पर अपनी पावर को महसूस करता है उसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, मानो कि उसके अंदर ऑरा का भवंडर बन रहा हो, क्योंकि उस शराब की कुछ बूंद ने ही यहाँ वांग का ब्रेक थ्रू करवा दिया था और अब वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच चुका है। वांग के देखकर बिल्कुल खुश था कि अरे वाह, मेरी कल्टीवेशन तो बस शराब की कुछ बूंदों से बढ़ गई और अभी भी यहाँ पर कुछ न कुछ बूंदे बाकी हैं इस शराब की, जिन्हें मैं आगे यूज करूंगा तो मजा ही आ जाएगा। मैं इसके एक भी बूंद ऐसे वेस्ट होने नहीं दूंगा। तो वो उस शराब को अपने पास ही रख लेता है। वहां कहला जाता है कि इस सफर पे आकर तो मुझे बहुत मजा आया, मैंने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया, काफी सारी शराब भी मुझे मिल गई और यहाँ पर मैंने उस जिजिन का स्टोरेज बैग भी रख लिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वो जितना भी स्टोरेज बैग जिजिन का उसको मिला था वो सारे के सारे स्टोरेज बैग को चेक करना शुरू कर देता है और एक स्टोरेज बैग के अंदर से उसको काफी सारे इमॉर्टल जेड मिलते हैं। वो इतने ज्यादा थे कि जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। तो वांग कहना जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने सारे इमॉर्टल जेड मुझे आगे का भी लेवल ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेंगे। हर जो स्टोरेज बैग था उसके ऊपर वो जो जिजिन है उसका डिवाइन सेंस लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर वांग ने अपना ब्रेक थ्रू किया है तो वो अपनी पावर का यूज करते हुए जितना भी डिवाइन सेंस होता है उन सभी को तोड़ देता है, क्योंकि डिवाइन सेंस लगा रहेगा तो वो स्टोरेज बैग के अंदर झांक ही नहीं सकता। पर वांग ने जैसे अपनी पावर का यूज किया, एक के बाद एक करते हुए जितने भी स्टोरेज बैग वहां मौजूद थे सबके ऊपर लगा हुआ जिजिन का डिवाइन सेंस खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर वांग सारे के सारे स्टोरेज बैग को देख पा रहा था। वो कहने लग जाता है कि हर स्टोरेज बैग के अंदर अलग अलग तरह की चीजें मौजूद है, किसमें ब्लड पिल भरी हुई है, किसी में जेड वगैरह भरे हुए हैं, किसी में तालिस्मान वगैरह भरे हुए हैं और इनकी तादाद इतनी ज्यादा है ना कि गिनती भी नहीं लगाया जा सकता।
उसी के साथ साथ वहाँ पर एक ब्लड कंपास भी रखा हुआ था जिसकी मदद से उसी जीजन ने यहाँ पर आने का पोर्टल क्रिएट किया था। तो वांग कहने लग जाता है कि ये जो कंपास है ना, ये मेरे बहुत काम आने वाला है। मैं आगे चलकर जब भी यहाँ पर आना चाहूँ इस कंपास के जरिए यहाँ पर आ सकता हूँ और यही कंपास मुझे यहाँ से बाहर भी ले जाएगा। यहाँ आने जाने का परफेक्ट चीज मुझे मिल चुकी है। सारा स्टोरेज बैग को तो वांग ने चेक कर लिया था, लेकिन अभी भी एक बचा हुआ था। जब वो उसको चेक करने की कोशिश करता है वो हैरान रह चुका था कि इसके अंदर जो डिवाइन सेंस लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा हार्ड है और इसके अंदर डिवाइन सेंस से ज्यादा किलिंग इंटेंट लगा हुआ है, जिस वजह से इस स्टोरेज बैग को खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वांग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए भी उस किलिंग इंटेंट जो था स्टोरेज बैग के ऊपर लगा हुआ उसको तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो वो ज्यादा कोशिश नहीं करता क्योंकि वांग को एक चीज का यहाँ पर डाउट लगने लग गया था कि हो सकता है कि ये वाला जो स्टोरेज बैग के ऊपर किलिंग इंटेंट लगा है ना, वो ब्लड एंसेस्टर ने खुद अपने हाथों से लगाया होगा और वो इसलिए लगाया होगा कि कहीं आगे चलकर जिस दिन किसी खतरे में पड़ती है उसका स्टोरेज बैग को चुरा लेता है और अगर वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत ब्लड एंसेस्टर को इसकी खबर चली जाएगी और अगर मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की थी तो तुरंत के तुरंत ब्लड एंसेस्टर को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने उस जिस दिन का स्टोरेज बैग लिया है, जिस वजह से और बड़ी मुसीबत आ सकती है और यहाँ तक कि इसको तोड़ते साथ ही मैं खुद भी मारा जा सकता हूँ। इसलिए वो खाली उस स्टोरेज बैग को अपने पास रख लेता है और अभी उसको तोड़ने का डिसाइड तो बिल्कुल भी नहीं करता। वांग जब आसपास देखता है तो यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ना पहले से एक्टिवेट था जिसके अंदर से पावर अभी भी बाहर निकल रही थी। तो वांग कहने लग जाता है कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ना, मरने से पहले जिस दिन ने इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को पहले से खोल दिया होगा ताकि इसके जरिए वो अपने ब्लड क्लान में वापस जा सकती है या फिर ब्लड क्लान का कोई बंदा डायरेक्टली यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर इस पोर्टल को तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है कि ब्लड क्लान वालों को कुछ न कुछ गड़बड़ी का एहसास हो जाए और वो तुरंत ही यहाँ पर आ सकते हैं और अगर वो लोग यहाँ पर आए तो मेरी सच्चाई उनको पता चल जाने वाली है। इसलिए वांग तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है, अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और उसकी मदद से यहाँ पर एक अलग तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा के रख दिया था उसने, ताकि अब आगे चलकर कोई भी ब्लड क्लान से इस पोर्टल के जरिए यहाँ पर आने की कोशिश करता है ना तो उनको एक बढ़िया वाला सरप्राइज मिलेगा। अब वो उसके साथ क्या होगा वो तो अभी हमें बताया नहीं जाता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा उसकी जान चली जाए या कुछ तो कुछ उसके साथ बुरा ही हो जाएगा, जिस वजह से वो नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर वांग ने आकर कौन सा कांड किया था। तो ये करने के बाद वांग तो वहां से जा चुका था अपने कैंप के लिए ताकि अपने डिसाइपल से वापस मिल सके। तो वहीं हम कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर नया कमांडर बना हुआ था। तो वहां पर एकदम मौसम ही बदलने लग जाता है और एक कमाल की एंट्री लेते हुए वांग पहुंच चुका था। वो कहने लग जाता है कि लगता है 6 महीने के लिए मैं यहाँ से गया और 6 महीने के अंदर यहाँ के तो पूरे हालात ही बदल गए। सीमा तो ये देखकर हैरान रह चुका था क्योंकि उसको लग रहा था कि अब तक के यहाँ पर ये वांग लिन मर गया होगा, लेकिन नहीं, ये तो मरा भी नहीं है और ये उल्टा यहाँ पर आकर पहुंच चुका है। नया कमांडर जो था वो वांग को पहचानता तो नहीं, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और कहने लग जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस कैंप के अंदर आने की। वो अपनी पूरी आर्मी से कहता है कि तैयार हो जाओ मेरी आर्मी और इस वांग लिन को छोड़ना नहीं, इसको जान से मार देना। सभी लोग ने अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था ताकि वांग की जान ली जा सके। उसको घुसपैठिया समझ रहे थे सभी लोग और सीमा तो इस मौके की तलाश में ही था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और अपनी 20 स्पिरिट को भेज चुका था ताकि वो वांग की जान ले सके, लेकिन वांग के ऊपर वो अटैक कर पा दी गई 20 स्पिरिट की। वांग ने अपनी पावर का यूज करते हुए सबके अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसी का भी अटैक वांग का एक बाल तक बाका नहीं कर पाता। तब उसकी पावर देखकर वो जो दूसरा वाला कमांडर था वो दंग रह चुका था कि भाई साहब इसका कल्टीवेशन लेवल है क्या, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसने सारे अटैक को बस एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले जब मैं डीमन जनरल के अटैक को रोक रहा था ना, तब जाके मैंने इतना ऑरा महसूस किया था जितना कि इस वांग लिन के अंदर से बाहर निकल रहा है। वो वांग से कहता है कि तू है कौन और तू यहाँ पर क्यों आया है। तो वांग कहने लग जाता है कि मैं यहाँ का कमांडर हूँ और ये मिलिट्री कैंप जो है ना वो मेरा है। तो यहाँ पर वो दूसरा वाला कमांडर कहने लग जाता है कि तुझे यहाँ के रूल नहीं पता, जो 6 महीना या उससे ज्यादा टाइम तक के कैंप से दूर रहता है ना उसकी पोजीशन हटा दी जाती है। और अब मैंने यहाँ पर डीमन जनरल के अटैक को झेला है और इस कमांडर की पोजीशन को हासिल किया जो कि तुझे मिली थी, इसलिए अब से तू यहाँ का कमांडर नहीं है, यहाँ का कमांडर मैं हूँ। वांग को पता चलता है कि अरे यार 6 महीने से ज्यादा हो गया क्या, मुझे तो लगा था कि मैं 2-3 दिन के लिए सोया हूँ वो शराब पीने के बाद, लेकिन यहाँ तो साल भर होने को आया। लेकिन अगर मुझे इतना टाइम हो ही गया तो मेरे दोनों डिसाइपल कहाँ हैं, वो लोग मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। वो कहने लग जाता है कि मेरे जो 2 डिसाइपल थे वो कहाँ पर है। लेकिन नया कमांडर तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ इस वांग लिन के सामने झुक गया ना मेरी पोजीशन जाने वाली है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर रोक कर रहूंगा क्योंकि मैं यहाँ का कमांडर हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसने अपनी एक पावरफुल स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि टर्टल स्पिरिट जैसी लग रही थी और उसकी मदद से वो वांग के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन वांग जैसे ही अपना जमीन पे कदम क्या रखता है कि जितनी भी उसकी टर्टल स्पिरिट थी उसकी पावर खत्म होने लगती है, उसके शरीर में क्रैक्स पड़ने लग गए थे और वांग के एक ही पावरफुल कदम रखते साथ ही वहां पर वो टर्टल स्पिरिट जाती है। नया वाला कमांडर घुटनों पर आकर बैठ चुका था, वो खड़ा ही नहीं पाया। वो कहने लग जाता है कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का लेट स्टेज, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। वांग यहाँ पर नए कमांडर को साइड करता है और सीमा से कहने लग जाता है कि इज्जत से बता कि मेरे दोनों के दोनों डिसाइपल कहाँ हैं, क्योंकि उनको कुछ हुआ होगा ना तो उसका जिम्मेदार तेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो सीमा कहने लग जाता है कि जब तुम गए थे ना उसके कुछ टाइम के बाद वो लोग यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहे थे कि उनको वापस अपने ट्राइब के अंदर जाना है, तो इसलिए वो लोग वहां से चले गए। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, वो कहाँ पर होंगे, मैं उनका क्या करूंगा।
लेकिन वांग तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उसके माइंड के अंदर ही झांक लेता है, जिस वजह से सीमा की सारी मेमोरी वांग को नजर आने लग गई थी और उस मेमोरी के जरिए उसको पता चल जाता है कि उसने कितना बुरा हाल किया है हु पाओ और 13 का, बहुत मारा है उन दोनों को। और इस चीज में नया वाला जो कमांडर है उसने भी उस सीमा का साथ दिया है। नया कमांडर उस सीमा से कहने लग जाता है कि ये जो 13 है ना, इसका टैलेंट कमाल का है, ये डीमन जनरल के काम आ सकता है, तो क्यों ना हम उसको गिफ्ट कर देंगे। तो जब ये हुआ था तो हु पाओ तो तुरंत अपनी जान बचाकर भाग चुका था, लेकिन 13 जो था वो फंस जाता है। कोई खबर नहीं कि हु पाओ कहाँ गया और अभी 13 को कहाँ रखा गया। तो ये सुनकर वांग उस सीमा से कहने लग जाता है कि गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझसे झूठ बोलने का अंजाम तुझे पता है ना कि मैं क्या करने वाला हूँ तेरे साथ। वो यहाँ पर इतना खतरनाक अटैक देकर मारता है उसी कि वांग की मुट्ठी बंद करते साथ ही सीमा वहां से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि बस एक बार मुट्ठी बंद करने से ही सीमा की जान चली गई। और उसको मारने के बाद उसकी सोल को भी वांग अपने पास रख लेता है। इसका तो खेल ही खत्म कर दिया एक बार के अंदर ही। वांग यहाँ पर आवाज लगाकर कहने लग जाता है कि आखिर 13 को कहाँ पर कैद करके रखा गया, मुझे 13 के पास जाना है। तो नया कमांडर कहता है कि अच्छा 13 वो बचकाना जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं थी, हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। डीमन जनरल ने हमें खुद ऑर्डर दिया था कि उसको कुछ ना ऐसे बंदे चाहिए जिसके फिजिकल बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो मुझे ऐसा बंदा वो 13 ही मिला, तो इसलिए मैंने 13 को उसी डीमन जनरल के हवाले कर दिया है। इसलिए अगर तुझे चाहिए कि 13 कहाँ पर मौजूद है, उसके साथ क्या हुआ, तो तू खुद जा डीमन जनरल के पास और उसी से पूछ ले, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उसने उसके साथ क्या किया है। लेकिन ये बात बता देना चाहता हूँ तुझे कि वो सीमा ना उस 13 को भी मारने वाला था, लेकिन मैंने ही उसको बचाया और उसको काल कोठरी के अंदर कैद करवाया, वरना उसी टाइम वो मर गया होता। ये एहसान है मेरा, इसको याद रखना। तो वांग कहता है कि ठीक है, तूने यहाँ पर 13 को बचाया तो, लेकिन उसको डीमन जनरल के हवाले किया, तेरा एहसान तेरी गलतियों से बराबर हो चुका है, इसलिए मैं तेरी जान तो बख्श रहा हूँ, जा खुशी मना ले। तो वांग डीमन जनरल के पास जाने लग गया था, लेकिन वो नया कमांडर उससे कहता है कि तू वहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि उस डीमन जनरल ने अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी है। वो सेक्लूशन में गया है और उसने चारों तरफ निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ा कर रखी है कि कोई भी बाहर का अंदर नहीं जा सकता। तू अगर अंदर जाने की कोशिश करेगा, तेरा मरना 110% तय है, तू बचेगा ही नहीं। लेकिन वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा जा चुका था डीमन जनरल के पास ताकि 13 को बचा सके। वांग जब देखता है तो उसको यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि अंदर जाने के जितने भी रास्ते थे ना, सबको पैक करके रखा गया, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अगर अंदर जाना है तो फोर्सफुली सभी की वाट लगाते हुए अंदर घुसना पड़ेगा, तभी वो 13 को बचा सकता है। और अगर अंदर जाने के लिए मुझे कोशिश करनी है तो मुझे टोटल 6 गेट को पार करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा टफ काम होगा। सिपाही वगैरह वांग से कहने लग जाते कि हम तुझे वार्निंग दे रहे हैं कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि डीमन जनरल सेक्लूशन के अंदर है, वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, घुसने की कोशिश करेगा तो तू बचेगा नहीं। वांग यहाँ पर एक बस जोर से आवाज लगाता है और कहता है कि डीमन जनरल, मैं हूँ वांग लिन, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, कुछ बात करनी है तुमसे। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। वांग यहाँ पर सोचने लग जाता है कि 13 और हु पाओ को ना मेरी वजह से यहाँ पर लाया गया था, मैं ही लेके आया था उनको यहाँ पर, और मेरी ही वजह से उन लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। अगर अब मैंने यहाँ पर उनको नहीं बचाया ना, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, उन तक की जान तक जा सकती है, जो कि मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। एक कल्टीवेटर जो होता है उसका सबसे एक ही टारगेट होता है कि वो सिर्फ आगे बढ़े, जहां भी मुसीबत होती है उससे बचकर आगे बढ़ा जाए, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सके। उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर वो किसी मुसीबत में पड़ेगा तो उसकी कल्टीवेशन पे भी असर हो सकता है। लेकिन ये सारी बेकार की बातें हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पर डीमन जनरल से पंगा लिया और डायरेक्ट घुस कर अंदर जाकर 13 को बचाने की कोशिश की ना, तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर ऐसा ही सोचेगा कि आखिर मैं 13 को बचाने के लिए क्यों जाऊं, इतना बड़ा मैटर क्यों अपने ऊपर लूं। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर अपनों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। मैं अपनों को धोखा देने वाले में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया, मैं अंदर जाऊंगा सारे के सारे 6 गेट को पार करके उस डीमन जनरल तक के, और वादा करता हूँ कि मैं 13 को बचा कर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब देखता हूँ कि कौन आता है मेरे रास्ते में और कौन मुझे रोक कर दिखाता है। जितने भी सिपाही वगैरह थे वो सभी अपने अपने वेपन लेकर तैयार हो चुके थे वांग की जान लेने के लिए, कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो सीधा का सीधा यहाँ पर वांग को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन वांग को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और तैयार हो चुका था एक एक की लाशें बिछाकर अंदर जाने के लिए। लेकिन वांग अभी अंदर जाकर क्या 13 को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।